वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की वाहिद और हकीकी जमात BRS है। तरक्की और फलाह बहबूद का दूसरा नाम भारत राष्ट्र समिति है। वो हल्के असम्बली सनतनगर के अलाउद्दीन कोठी बस्ती में BRS उम्मीदवार वो रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो से खिताब कर रहे थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम का जबरदस्त जोश और खरोश देखा गया। मोहम्मद महमूद अली ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 50 साल दौरे हुकूमत के दौरान मुसलमानों को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर आंध्राई कायदीन हुकूमत करते थे। इलाके तेलंगाना को पसमानदा बना दिया गया। तेलंगाना की आज़ादी के लिए के चंद्रशेखर राव ने तहरीक का आगाज किया। 14 साल की मुसलसल पुरअमन जदोजहद के जरिए तेलंगाना हासिल किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि क़याम तेलंगाना के लिए के चंद्रशेखर राव ने 11 यौम तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। भूख हड़ताल के दौरान KCR की तबीयत काफी खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने गुर्दे नाकारा हो जाने के अलावा कोमा में चले जाने का अंदेशा जाहिर किया था। उस वक्त प्रोफेसर जयाशंकर ने KCR से भूख हड़ताल खत्म कर देने की अपील की थी। ताहम KCR ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि तेलंगाना के लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। तेलंगाना के लिए KCR ने कई कुर्बानियां दी हैं। क़याम तेलंगाना के बाद BRS पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। यहाँ से तेलंगाना की तरक्की का आगाज हुआ। तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना में तब्दील करने के लिए गुज़िश्ता 9.5 बरसों के दौरान कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए गए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। गुज़िश्ता 9.5 बरसों के दौरान तेलंगाना में एक भी फसाद नहीं हुआ। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब मिसाली है, जिसकी सारे मुल्क में नजीर नहीं मिलती। वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत में तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए BRS हुकूमत मुतादिद इक़दामात रूबा अमल ला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिवाय पसमानदगी के कुछ भी नहीं दिया। दूसरी तरफ क़याम तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने गरीब मुस्लिम बच्चों को मियारी तालीम की फराहमी का बेड़ा उठाया। आज तेलंगाना में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में 1,40,000 तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तलबा तालीमी मैदान में तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अक़ामती स्कूल्स में गरीब खानदानों के बच्चों को कॉरपोरेट तर्ज की मियारी तालीम क़याम व ताम के साथ मुफ्त फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तलबा को बैरून ममालिक में आला तालीम के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत सैकड़ों बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अवाम कांग्रेस के 50 साल दौर और BRS के 9.5 साल दौर का मवाजना करें। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस के झांसे में न आए, कांग्रेस को सिर्फ इक़्तिदार से दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स की BRS मुहाफिज हैं। BRS आपकी अपनी और घर की जमात है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलमान खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुसलमान तीसरी मरतबा भी BRS को वोट देंगे और यकीनी तौर पर BRS की हुकूमत तश्कील पाएगी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव हमदर्द अवामी कायद हैं। सनतनगर में तलासानी श्रीनिवास यादव का किसी से मुकाबला ही नहीं है। तलासानी वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि तलासानी सनतनगर के शेर हैं, वो तमाम तबकात में काफी मकबूल हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अवाम BRS के निशान कार को वोट दें और तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर मसीउल्लाह खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड सनतनगर डिवीजन अलाउद्दीन कोठी बस्ती के सदर करीम लाला, कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। आपके बीच में आया हूँ, आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, गुजारिश करने के लिए आया हूँ, अभी से जरा लग जाइए मेहनत के लिए। एक धक्का तेलंगाना पक्का हुआ था और एक धक्के में तीसरी मरतबा सरकार बन जाएगी। हमारे नौजवानों को मैं गुजारिश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी हुकूमत कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूँ, मुझे मालूम है हमारे तेलंगाना के जो मिलते थे 42% मिलते थे, आंध्रा को 58% जाते थे। हमें 2 करोड़ 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिले। मगर हमारे CM ने क्या किया, उन्होंने तो 10 साल में 2 करोड़ दिया हमको। हमारे CM साहब 9 साल 4 महीने के अंदर 1-2 करोड़ नहीं, आप अंदाजा नहीं करेंगे, 2,66,000 मुस्लिम बच्चों की शादी कराने वाला कोई लीडर है वो KCR। अगर अमाउंट पूछेंगे, इधर तो 2 करोड़ है, इधर का अमाउंट देखेंगे ताजुब करेंगे। हमारे हो सकता है क्या, आप नेट पे चेक कर लीजिए, 2,300 करोड़ रुपए शादियों में लड़कियों के मां के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला कोई लीडर है तो KCR। इसलिए मेरे भाइयों से कहने आया हूं, मेरे बुजुर्ग है यहाँ पर, मुसलमान भाई है, हमने बहुत वोट डाला कांग्रेस को। हमारे वालिदे मोहतरम भी कांग्रेस वोट डालते थे। कांग्रेस क्या करती थी, फिसादात करवाती थी।
आपसे पूछता हूँ, हमारे नौजवानों से पूछता हूँ, बूढ़े लोगों से पूछता हूँ, हमारी स्टेट में कितने फिसादात होते थे? आप थोड़ा देखिए, सोचिए गौर करके। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, 1948 में तेलंगाना स्टेट को हिंदुस्तान में जम किया गया। 1948 से लेकर 2014 तक फिसादात होते रहे। सही है गलत है, मैं बोलिए आप। 2014 से पहले कोई कर्फ्यू लगता, भैंसा में कर्फ्यू लगता, निजामाबाद में कर्फ्यू लगता, नारायणपेट में कर्फ्यू लगता, यह सिलसिला चलते रहता। आज कहीं नहीं है। आज अगर सुकून है तो इस तेलंगाना स्टेट के अंदर। इसलिए मेरे भाइयों को मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, बजट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा जो बजट है ना, आंध्र प्रदेश में जो उनका बजट था ना, वो बताना चाहता हूँ। ये तो चुपी चुपी बात नहीं है, नेट पे आप देख सकते हैं। उन्होंने 2004 से 14 तक मुकम्मिल तेलंगाना के अंदर 2200 करोड़ खर्चा किया है तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के अंदर। उसका अगर हम 42% लेते हैं तो 940 करोड़ रुपए आते हैं। कितना? 940 करोड़ रुपए 10 साल में खर्चा किया। और हमारे महान और महात्मा लीडर ने कितना किया? 10,600 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर खर्चा किया है। बताइए किधर 900 करोड़, किधर 10,600 करोड़। अभी आप रेवंत रेड्डी साहब कहते, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहते हम 4,000 करोड़ खर्चा कर बजट बनाएंगे। अरे भाई, ये धोखा देने के बाद है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राजस्थान में किसकी हुकूमत है? अन्ना से बोलना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है। वहां की आबादी कितनी है? 85 लाख मुसलमान रहते हैं। हमारे पास कितने अन्ना? 50 लाख है। हमारा बजट 2,200 करोड़ का है। राजस्थान का बजट 85 लाख लोगों के लिए 1,900 करोड़ का बजट है। हमारे पास झूठा वायदा कर रहे हैं। मैं एक वायदा करना चाहता हूं आज अन्ना के सामने, हमारा सीएम बहुत अच्छा सीएम है, मुसलमानों को भी दिल से चाहता है, सबकी तरक्की चाहते हैं। उन्हें दो बात कहते हैं उन्हें हमेशा सबसे, जो आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहता है ना, सबसे पहले उसे अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए। दूसरी मोहब्बत वतन में बसने वालों से मोहब्बत होना। ये जात पात करे तो कुप्पा हो जाता। बीजेपी जैसा इंडिया को कुप्पा कर दिया ना, वैसा कुप्पा हो जाता। आज इंडिया से हम किधर था? इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब। मैं यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों को, ये लोग 4 कर रहे ना, अगले साल मैं तलासानी अन्ना यही आएंगे, 5,000 करोड़ एक साल में खर्चा करके बताएंगे। हम बोलते नहीं, उससे बढ़ के खर्चा करके बताएंगे। सीएम साहब ने जब हमारा मैनिफेस्टो बना, चिल्लर बात नहीं किया। उन्होंने जैसा पीएचडी, मेरे बुजुर्ग है मीडिया वाले, पीएचडी खत्म हो गए, कब की हो गया ना, उसको कहते 5 लाख देते। अरे 3-4 साल 5 साल से तो कोई पीएचडी तो करते हैं। एमफिल में कोई नहीं कर रहा है। पीएचडी कितने करते हैं बताइए? हमारे बुजुर्ग गिनती के लोग करते हैं। हमारे सीएम साहब तो हर शोबे हाथ में तरक्की में मुसलमानों को लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वोट के टाइम पर हर कोई आता है, और ये रेवंत रेड्डी तो बिल्कुल निकम्मा शख्स है। ये चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। उसके लोगों को तो उसकी टांग खींच के ऊपर से नीचे डाल देते, दूसरा ऊपर चढ़ जाते, वो मौका मिलता भी नहीं। वो 2 जगह से कांटेस्ट करा है, 2 जगह भी हारने वाला है। और उसके अलावा भी कई एक लोग चीफ मिनिस्टर के दावेदार है। हमारे बुजुर्गों को मालूम है, अन्ना तलासानी अन्ना जब चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ता ना, क्या करते थे? फिसादात करवाते थे। सही है गलत है? पूछा, मुसलमान करते थे। अरे चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए 6 महीने कर्फ्यू रहता था, फिसादात रहते थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर को बदला जाता था। हमें नहीं चाहिए दिल्ली की हुकूमत। आपका बेटा है, बुजुर्गों का बेटा केसीआर, मेरे बहनों का भाई है तो केसीआर है, ये नौजवानों का बाप है तो केसीआर है। उसके दिल में वो मोहब्बत है आपके साथ। आप कंपेयर कर लीजिए, सारा हिंदुस्तान देख लीजिए। हिंदुस्तान में 1-2 नहीं, 28 हुकूमतें हैं, स्टेट हैं। हमारी स्टेट सबसे नई स्टेट है। हमारा सेक्रेटरीट देख लीजिए, हमारा पुलिस का कमांड एंड कंट्रोल देख लीजिए। हमारे सीएम साहब ने वायदा करा था बुद्धा स्टैचू बनाता हूं 125 ईयर्स पे। बहुत लोगों को देख के धनाधन पूरे चीफ मिनिस्टर बोल दिए हमारे स्टेट में बनाएंगे, दलितों के लिए बुद्धा स्टैचू बनाएंगे, उनका एक अच्छा सा वहां पे लाइब्रेरी कायम करेंगे उनके लिए। कोई नहीं बनाया, बनाने वाला लीडर तो केसीआर साहब। तमाम मीडिया के भाइयों को और इस मीटिंग में काफ़ी लोग यहाँ मौजूद है, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं।
इलेक्शन में हर कोई कैंपिंग करते रहता है। मत तेलंगाना की जो जमात है ना, वो एक ही जमात है जो BRS पार्टी। हमारे महान और महात्मा लीडर का एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना वापस चाहिए। हम किस तरह बर्दाश्त करते थे हमारे घर में दूसरों की हुकूमत। हमारे साहब ने 14 साल जद्दोजहद की, आखिरकार 2009 में मर बैठा। आपको मालूम है 11 दिन उन्होंने बैठा था। लोगों एक टाइम हम खाना नहीं खाते, 2 टाइम नहीं खाते तो पूरे घर वाले परेशान होते। 11 दिन भूखे रहे। जब डॉक्टरों ने कहा, 11वें दिन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, अभी किडनी फेल हो सकते हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस में जा सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। जब हमारे जयशंकर साहब प्रोफेसर थे, जाके हमारे CM साहब से, अब जो हमारे चीफ पार्टी प्रेसिडेंट केसीआर साहब से गुजारिश किए, उन्होंने कहा मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। आखिर उन्होंने तेलंगाना लाया। तेलंगाना लाने के बाद तेलंगाना की आवाम ने उन्हें वोट देकर मुंतखब किया। 2014 के बाद जो तरक्की है, हर कौम के लिए तरक्की है। ख़ासतौर से बहुत से मुसलमान भाई यहाँ आज की मीटिंग के अंदर मैं बताना चाहता हूँ क्या दिया केसीआर साहब ने, क्या लिया हमने। आज हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल है, 1-2 नहीं है, 204 रेजिडेंशियल स्कूल है। हमारे बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाके पढ़ रहे हैं, उन्हें ओवरसीज स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। सिर्फ स्कूलों पर हमारे CM साहब ने जो खर्चा किया है, 3,300 करोड़ रुपये खर्चा रेजिडेंशियल स्कूल का है। जो ओवरसीज स्कॉलरशिप में जो बच्चे माँ बाप, गरीब माँ बाप के, ये रेजिडेंशियल स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं। होटलों में प्यालियाँ धोने वाले, पंचर बनाने वाले, छोटा मोटा काम करने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हें ऐसी अच्छी तालीम दी जा रही है, बहुत बड़े स्टैंडर्ड तालीम दी जा रही है। और वो बच्चे आज हमारे स्टेट के अंदर इस साल में 11 बच्चे MBBS में दाखिला लिए हैं, 142 बच्चे जो है BDS में दाखिला लिए हैं, 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला लिए हैं, और दूसरे कोर्सेज से मिलाकर 5300 बच्चे तमाम कॉलेजों में दाखिला लिए हायर एजुकेशन। और CM साहब यही चाहते हैं तेलंगाना के सभी लोग खुशहाल रहे, जिसमें मुसलमान भी खुशहाल रहे। దీని పోటీలో ఉన్నాం. ఈ బస్తీ ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ కరీం గారు ఉన్నారు, వారి కమిటీ కూడా ఉన్నది. మీరు చూస్తున్నారు ఎలక్షన్ కాబట్టి మరి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఉంది అనేది మీకు అన్నారా చూసారు. ఈ రోజు ప్రజలు కోరుకునేది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కావాలి. మీ ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా పనిచేసింది, రెండోది మీరు ఎమ్మెల్యేగా బాగా పనిచేశారు అనేటువంటిది ఈ ప్రజల్ని చూస్తే ప్రజలకు అందరికి అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికలు అనేది ఒక ప్రక్రియ, బట్ అల్టిమేట్ గా ప్రజలు కోరుకునేది ఒక గుడ్ గవర్నెన్స్. మా కోసం ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, ఈ రోజు సంబంధ వర్గాలకు సంబంధించి, ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించి, క్రిస్టియన్లకు కానివ్వండి, సర్దార్జీలకు కానివ్వండి, అందరూ కూడా సమానంగా ఉండాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. రెండోది అన్ని ఫలాలు కూడా అందాలనేటువంటిది ప్రభుత్వ ఆలోచన. డెఫినెట్ గా ఆ దిశలోనే ముందుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి నిరంతరంగా ప్రజా సమస్యల పట్ల ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చూపించేటువంటి ప్రభుత్వం మాది. కాబట్టి ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి రెస్పాన్స్. ఈ అల్లావుద్దీన్ కోటి ఏర్పడి 90 ఏళ్ళు అయింది. ఇక్కడ ఏ ప్రభుత్వం కానీ, ఏ ఎమ్మెల్యే కానీ ఏ రోజు కూడా వీళ్ళకి ఎలక్షన్ టు ఎలక్షన్ తప్ప ఏ రోజు కూడా వీళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం చేయలేదు. మనం ఈ యొక్క 9.5 సంవత్సరాలలో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, మీకు డ్రైనేజ్ కానివ్వండి, స్టామ్ వాటర్ కానివ్వండి, బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్ కనెక్టివిటీ, సిమెంట్ రోడ్ ఏ గల్లీలో చూసినా కానీ, అదేవిధంగా LED లైటింగ్ కానివ్వండి, హైటెన్షన్ వైర్ కానివ్వండి. రెండోది ఇక్కడ బేరోజుగారు కూడా ఎక్కువ మంది ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి కల్పించేటువంటి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, కొంత సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ఈ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ లోన్స్ కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం. తప్పకుండా ప్రజలు దీవిస్తారు, మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తాం.